Hello students, welcome to LearnPlex. Today we will discuss next topic of carbon and its compound, and in this topic we will discuss about organic compounds. Organic compounds. जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमें कुछ इसके बैकग्राउंड्स पे समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक यहाँ पे जो वर्ड का यूज़ किया गया है किस लिए यूज किया गया है। ऑर्गेनिक मीन्स दोज कंपाउंड्स विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बोले तो प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक मीन्स लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो बात थी कि ऑर्गेनिज्म से ही, किसी लिविंग थिंग से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसको हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और इस बात को सबसे पहले वर्जिलियस ने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लैब कंडीशन में नहीं बना सकते, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली वो इन्हीं सब के अंदर फॉर्मेशन हो सकता है, मीन्स लिविंग थिंग्स में ही फॉर्म कर सकता है, लाइक प्लांट्स में या एनिमल्स में, ठीक है। और उस चीज़ को उन्होंने कह सकते हैं कि जिस फोर्स की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसको उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया, वाइटल फोर्स। और उन्होंने कहा कि जिनमें वाइटल फोर्स होगा वो क्या है आपके, उनमें ये कंपाउंड्स फॉर्म करने की क्षमता होगी, या कह सकते हो कि पावर होगी, और इसको हम लैब में नहीं बना सकते। लेकिन बर्जीलियस की ये बात कुछ दिन बाद दूसरे एक साइंटिस्ट वोलर ने गलत कर दिया। वोलर ने सबसे पहले यूरिया का फॉर्मेशन किया, जिसका NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मेशन करके, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको बना करके उन्होंने उस बात को गलत कर दिया जिसमें कहा गया कि वर्जिलियस के द्वारा कि जिनके अंदर वाइटल फोर्स होगा या वाइटल फोर्स होगा वही आपका फॉर्म कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट इन्होंने क्या किया? यूरिया का फॉर्मेशन करके, और आफ्टर दैट बर्थलॉट ने आपका मीथेन का फॉर्मेशन किया। मीथेन का फॉर्मेशन किया किसमें? बर्थलॉट ने मीथेन का फॉर्मेशन किया लैब में, मीन्स सिंथेसिस। अब यहाँ पे एक चीज आ गई कि हम सिंथेसिस कर सकते हैं लैब में, मीन्स वाइटल फोर्स जो थ्योरी है उसका रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आगे फर्दर बात करते हैं तो हमारे जो बेसिकली कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आपके, ठीक है ना। कौन से? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन को अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मीन्स यहाँ पे ये दो शब्दों से मिलकर ही बना है, टू वर्ड्स है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय only carbon and hydrogen. Compounds formed by only carbon and hydrogen is called hydrocarbon, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड जो होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। अब फर्दर जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो उसका कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो, जैसे CH4 मीथेन, इथेन, C2
H6, इथीन C2H4 एंड इथाइन C2H2। ठीक है, मीन्स यहां पे क्या है आपका, ये सब के सब क्या है आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन सब में क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फर्दर जब यहां देखते हैं, अब आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, और 2 के साथ 4। मीन्स यहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिला। यहां पे तो 6 हाइड्रोजन्स हैं और यहां पे 4 हैं उसी 2 कार्बन के साथ, और उसी 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो फर्दर इस तरह ये जो चेंजिंग है उसको अगर हम देखते हैं फर्दर, तो हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली हम 2 में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। कैसे देखते हैं, एक तो आपका सैचुरेटेड होगा और दूसरा अनसैचुरेटेड होगा। हाइड्रोकार्बन्स को हम बेसिकली किस में डिवाइड कर देंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही जो है कार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम क्या बोलेंगे, एल्केन बोल सकते हैं, या हम इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, पैराफिन्स बोल सकते हैं, पैराफिन्स, FINs। ठीक है, पैराफिन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स या पैराफिन्स। और दूसरा जो है आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपके 2 होंगे, 2 होंगे, एल्कीन एंड एल्काइन। इसको हम जो है ओलेफिन्स बोल सकते हैं, ओलेफिन्स, एंड इसको हम एसिटाइलिन बोल सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, ओलेफिन्स हैं और एसिटाइलिन्स हैं, और इनको सैचुरेटेड क्या है आपके एल्केन या पैराफिन्स के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। अब हम एक एक करके देखें। हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ लिंकिंग करे, मतलब क्या ज्वाइन करे, और उनके बीच में क्या देखने को मिले, सिंगल बॉन्ड देखने को मिले। ठीक है ना। सभी कार्बन किससे अटैच्ड हो, सिंगल कार्बन, सिंगल एटम बॉन्ड के साथ जो अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो क्या होंगे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है। लाइक जैसे अब इसी को है 3 कार्बन का अगर हम देख लें, ठीक है, तो 3 कार्बन में हमने देखा कि ये क्या है आपका, इस कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ। तो ये जो आपके पहला कार्बन है, इसका एक आपको अच्छे से पता है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है, मीन्स इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। अब इसकी एक बैलेंसी फुलफिल हो गई है और 3 खाली है। अब यहाँ पे क्या है आपका, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना। उसकी जितनी बची हुई बैलेंसीज हैं उसको हम किससे फुलफिल कर देंगे, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्दर इसमें देखें तो 2 कार्बन है, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना है, अटैच्ड है। अब इसका 2 फुलफिल है, एक और नहीं फुलफिल है, तो 2 बचते हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसका देखेंगे तो इसमें क्या है आपका, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है। फर्दर इसका क्या हो गया, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, एल्केन्स का। और अगर इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला आपका होगा CN, जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहाँ पे N क्या है बेटा, N = नंबर ऑफ कार्बन इन दैट हाइड्रोजन, या दैट फार्मूला जिसका भी बोला जाए, जितने कार्बन का। सपोज दैट हम कहें C3H8
C3H8 मीन्स यही देखो जो फार्मूला है इसी को हमने लिखा 3 2 and 3 कितना हो गया आपका 8 हाइड्रोजन्स। और अगर इस फार्मूले पे हम इसको रख दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपका एल्केन है। कैसे देखें, जैसे आपका n यहाँ पे n नंबर कितना है, कार्बन मतलब n इक्वल टू मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे क्या है ये 3 मीन्स C3। अब अगर इस पे रख दें और यहाँ पे NH देखें 2 इंटू n कितना है 3 है और प्लस 2 कर दें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 मीन्स आपका फार्मूला रिवर्स ही आ गया। ठीक है, ये फार्मूला देखने को मिलेगा अगर हम इसे पुटअप कर देंगे तो। ठीक है, मीन्स जनरल जो एल्केन का फार्मूला होगा। अब इस तरह के हम कई सारे देख सकते हैं भाई, हम कई सारे इस तरह के देख सकते हैं, जैसे एक करके देख लें, 2-4 कम से कम। ठीक है, जैसे यहां पे देखें नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, फार्मूला एंड नेम। ठीक है, नेम का एक कार्बन का सपोज दैट अगर आपका हाइड्रोकार्बन है एक कार्बन का, तो अगर हम ये अगर एल्केन है तो इसका मतलब क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, CN, इसका जनरल फार्मूला CN2N+2। अगर इसको 1 पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका CH4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका नेम क्या होगा बेटा, मीथेन होगा। क्या होगा, मीथेन होगा। अब एक खास बात समझो, एल्केन में हमेशा जो ANE होता है लास्ट में, क्या है ये सफिक्स है ANE। ठीक है ना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें क्या होगा बेसिकली AN लगा रहेगा। जैसे ये क्या, एक कार्बन को नॉमेनक्लेचर जब करते हैं तो इससे अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ऐसे थोड़ा सा एक जनरल आप समझ लो कि कैसे करा जाएगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो उसका जो रूट वर्ड होगा, नॉमेनक्लेचर में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो उसको हम मेथ पढ़ते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ETH पढ़ते हैं, एथ 3 है तो PROP प्रोप पढ़ेंगे, 4 है BUT ब्यूट पढ़ेंगे, 5 है मीन्स PENT पेंट, या 6 है तो HEX हेक्स। ठीक है, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हम इसमें एन इन आइन लगा देंगे। ठीक है ना, अगर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसी में हम एक कार्बन वाले को, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले में हमने क्या लगा दिया, पहले लिखा हमने मेथ, चूंकि इसका रूट वर्ड है, एक कार्बन को हम मेथ पढ़ते हैं, और उसमें चूंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, इसे चूंकि एक ही कार्बन का है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई मामला नहीं बचता है, तो यहाँ पे ANE लग जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे 2 मीथेन मतलब 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है या 2 कार्बन का कोई एल्केन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, अगर फार्मूले के हिसाब से रख देंगे क्या हो जाएगा C2 डबल करेंगे 4 हो जाएगा और +2 = 6। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं एथ, लिख देंगे ETH एथ, और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना, किस फार्मूले पे सेट हो रहा है, इस फार्मूले पे सेट हो रहा है, एल्केन के फार्मूले पे सेट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे ANE, क्या पढ़ लेंगे इथेन, और 3 कार्बन का सपोज दैट है। ठीक है, अब क्या करोगे C3 डबल कर दिया और +2 कार्बन की संख्या n को क्या करेंगे डबल कर देंगे और +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन को हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं प्रोप, तो क्या लिखेंगे PROP प्रोप और ANE लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिकली, अगर हम एल्केन की बात करेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, हमने क्या बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं जिनमें क्या हो केवल सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिले, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, वो क्या होंगे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। उनका जनरल
फार्मूला बता हो गया आपका, और इनका एक जनरल नॉमेनक्लेचर करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा आपका, आप मैंने बताया ना, दो आपका एल्कीन और दूसरा क्या है आपका एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन मीन्स यहां पे क्या हो, सेल्फ लिंकिंग जब कर रहे हैं कार्बन तो उनमें क्या हो, डबल बॉन्ड देखने को मिले, क्या C डबल बॉन्ड C। और इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या कर देंगे, जस्ट डबल कर देंगे, उसी का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और एल्काइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कम हो गए, है ना, तो -2। भाई जब यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हुआ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गया, है ना, और फिर एक और बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, हैं, समझते चलो इसको भाई। जब 2 लगा तो भाई चूंकि एक बॉन्ड से जुड़ गया तो इसकी दोनों की एक एक बैलेंसेज क्या हो गई, फुलफिल हो गई। और जब फुलफिल हुई किससे, बॉन्ड से, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब 2 हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गया। वहां पे क्या था, +2 कर रहे थे हम लोग पहले वाले में, एल्केन में क्या था जनरल फार्मूला, CnH2n+2 था, तो ये 2 गायब हो गए, किसमें, जब डबल बॉन्ड हो गया था। और ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 2 और गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 कर देंगे, इसमें से भी हम माइनस कर दे रहे हैं 2, और आपका ये फार्मूला आ जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ एल्कीन्स के बारे में, समझ लेते हैं। एल्कीन्स में देखो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन, आपको एल्कीन एल्काइन पहचानना भी इसी से आसानी से आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन, सपोज दैट नंबर ऑफ कार्बन 2 है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, क्योंकि एक कार्बन में एल्कीन तो हो नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं, डबल बॉन्ड वाला मामला ही नहीं हो पाएगा, इसलिए एक कार्बन का तो होगा नहीं, हमेशा कितने का होगा, 2 से ही स्टार्ट करेगा, है ना। एल्कीन और एल्काइन 2 कार्बन से कम के तो हो नहीं सकते, तो 2 कार्बन का हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूले पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला की बात करेंगे, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। और हम इसको पढ़ेंगे क्या, 2 कार्बन को हमने क्या बोला था, 2 कार्बन का अगर होगा तो उसको हम रूट वर्ड क्या पढ़ते थे, एथ पढ़ते थे, तो लिख दिया हमने ETH, एथ। और चूंकि यहां पे डबल बॉन्ड है तो हम क्या पढ़ते हैं, ईन, है ना, इसका रूट वर्ड क्या है, तो यहां पे जोड़ देंगे ENE, क्या हो गया, इथीन हो गया। 3 कार्बन ले ले तो क्या हो जाएगा, C3 डबल कर देंगे 6 हो जाएगा। और इसको ये किसका नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 3 कार्बन है, क्या पढ़ते हैं, पहला याद है आपको, मेथ एथ प्रोप, तो क्या लिख देंगे, प्रोप, ENE, प्रोपीन। और सपोज दैट 4 कार्बन का एल्कीन है तो क्या हो जाएगा, C4 और डबल कर देंगे H8, और 4 को क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ प्रोप, तीसरा और चौथा ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, BUT और ENE, ब्यूटी, ठीक है ना। तो फर्दर क्या हो गया, जनरल फार्मूला एल्कीन का और उसके एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। फिर फर्दर हम देख लेते हैं, एल्काइन की बात कर लेते हैं। एल्काइन में ही क्या हो जाएगा, एल्काइन का फार्मूला तो एक बार बता ही चुका हूं, फिर से देख लेते हैं। एल्काइन का फार्मूला क्या होगा, एल्काइन में क्या होगा फार्मूला, CnH2n-2, 2 और कार्बन। अब इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन
फार्मूला और नेम ऑफ कंपाउंड। 1 बाय 1 कर देख लें। अगर सपोज दैट 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन वाले को फार्मूले पे रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, C2 और 4 हो गया, और 4 का -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2, C2H2। नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 2 कार्बन का है तो ETH, और चूंकि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो क्या है इसका इंडिकेटर YNE, और क्या लगा देंगे YNE, इथाइन। ओके, 3 कार्बन का कर लें C3। अब क्या होगा, डबल करेंगे 6 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा H4। क्या हो जाएगा नाम इसका, एथ के बाद प्रोप आता है तो PROPYNE, प्रोपीन। 4 कार्बन का देखें C4H, क्या हो जाएगा, 4 डबल किया और -2 किया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां पे BUTYNE, ब्यूटाइन। ठीक है, तो फर्दर क्या हो गया, एल्केन एल्कीन एल्काइन का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, और क्या इसका जनरल फार्मूला होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहें तो हम आगे देखेंगे फर्दर। अब हम जो है एक कुछ जो है बोर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है ना, फर्दर जैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लाइक आइडेंटिफाई द एल्केन्स फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले पढ़ा उसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे रहा है CH4, ठीक है ना, तो इसको देखो अब C2H4, C3H8, C4H8 और C5H8। ठीक है ना, इन सब को अगर हम फार्मूले पे रखते जाएं, जैसे कि हमने क्या फार्मूला देखा था एल्केन के लिए, बेसिकली एल्केन के लिए क्या देखा था, CnH2n+2। पूछ क्या रहा है, आइडेंटिफाई द एल्केन्स। ठीक है, अब हम जब एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो हम किस पे रख के देख लें, एल्केन्स के फार्मूले पे रख दे, और जो फिट हो जाएंगे वही क्या होंगे, आपके एल्केन्स होंगे, सिंपल वे में। अब जैसे एक कार्बन हमने रखा, 1 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है, अगर इस फार्मूले पे हम रख दें तो C यहाँ पे एक ही है, H कितना हो जा रहा है 2 × 1 + 2 मीन्स कितना हो जा रहा है CH4। इट मीन्स CH4 इज अ एल्केन। ये क्या हो गया आपका एल्केन, पहला वाला ही ऑप्शन सही है। दूसरे वाले को अगर हम रखें ऐसे ही तो दूसरे वाले में चूंकि C को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो सीधे सीधे दे रहा है, मतलब C को डबल करेंगे 4 हो जा रहा है, और ये उस फार्मूले पे फिट नहीं होगा। इट मीन्स ये आपका एल्केन नहीं है। तीसरे वाले को देख लें C, और इसको जब डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और +2 = 8। इट मीन्स दिस इज द एल्केन। फर्दर अगला वाला देख लें C4H8, डबल कर देंगे और +2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, ये आपका एल्केन नहीं है। अगला देखें, इसमें भी इसको क्या करेंगे, C5 है तो 5 को डबल करोगे कितना, और 10 हो जाएगा, और +2 करोगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 8 है, इसका मतलब ये भी आपका एल्केन नहीं है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देख ले, आइडेंटिफाई द एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग, सिंपल वे में। यहाँ पे क्या किया आपने, C फार्मूले पे रखा, ठीक है, किस एल्केन वाले पे नहीं सेट हो रहा है, क्या हो जा रहा है, दूसरा वाला फार्मूला देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है एल्कीन का, अगर हम एल्कीन के फार्मूले की बात करें तो क्या होता है NCNH2n, मतलब जस्ट डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा × 2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एल्कीन हो गया, है ना। 3 कार्बन है, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और +2 करेंगे 8 हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द एल्कीन। इसमें क्या देखा, 3 कार्बन है, 3 डबल करेंगे 6 हो जाएगा 2n, और 6 हो जाने के बाद अब इसमें चूंकि कम हो जा रहा है
डबल भी नहीं, डबल से कम हो जा रहा है, 2 पॉइंट कम हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा, ये एल्काइन होगा। और एल्काइन का फार्मूला चूंकि हमें पता है, क्या एल्काइन का फार्मूला है, CnH2n-2, ये एल्काइन का फार्मूला है। अब जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाले को देख लें, C4 है, कार्बन 4 है, इसको डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 2 + 10 हो जाएगा, इट मीन दिस इज द एल्केन। इसका देख लें, जस्ट डबल हो जा रहा है, इट मीन्स एल्कीन है। यहां पे देख लें इसका C4H6 का, C4H6 में क्या कर रहे हो, डबल कर दे रहे हो, और डबल करोगे -2, मीन्स दिस इज द एल्काइन। C6H14, 6 कार्बन है, उसको डबल करोगे 12 और +2 40, यहां पे क्या जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, 6 है कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो डबल करोगे तो 12 होगा, -2 करोगे 10 हो जाएगा, मीन्स क्या है, ये एल्काइन। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या 2 क्वेश्चन आसानी से कर लिए। अब इसमें अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, भाई तीसरे क्वेश्चन में पूछ तो लगभग वही रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा उसने चेंज किया है, और वो जो चेंज किया है उसने क्या पूछा है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की है। किसकी बात की है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन आर सैचुरेटेड एंड विच आर अनसैचुरेटेड। मीन्स अब हम देख लें, अगर हम बात कर रहा है C3H8 की, मीन्स डबल किया, फार्मूले पे रखा भाई 2n+2, तो क्या हो जाएगा 6 + 2 = 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मीन्स क्या है, ये एल्केन है, और एल्केन है तो इसका मतलब क्या है, ये सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो दूसरा क्या है आपका, C4H8 दे रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है क्या है, ये एल्कीन है ये, और एल्कीन है तो इसका मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर फर्दर C5H8, C5H8 में देखो क्या है आपका, डबल करोगे 10 हो जाएगा, -2 करो 8 हो जाएगा, मतलब क्या है, ये एल्काइन है, और एल्काइन है तो इसका मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब भी क्या है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे 3 का हो गया, इसका देख लें फर्दर C6H12, जस्ट डबल कर दिया, मीन्स क्या है, ये एल्कीन है, एल्कीन है तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अगला C6H10 है, C6H10 मतलब जस्ट डबल करोगे क्या हो जाएगा, एक डबल करोगे 12 हो जाएगा, और उसमें -2 10 हो गया, मीन्स क्या है, ये एल्काइन है, मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड। ओके। अब बेटा ये आपके 3 लगभग इसी तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ये 3 टाइप के लगभग आपके यहाँ आते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके। फर्दर अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का जो है पोर्शन देखेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।